आप सभी को नमस्कार। पिछले क्लास में हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सूर्य तक पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग जिन टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे वो इस प्रकार से हैं। पहला है ग्रह, फिर कक्षा, पृथ्वी, चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा एवं ब्रह्मांड। आज हम इन टॉपिकों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रह। ग्रह ग्रह हम किसको कहते हैं? ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास न तो स्वयं का प्रकाश हो, न ही स्वयं की ऊष्मा हो, बल्कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। यानी मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक खगोलीय पिंड है। क्या है? खगोलीय पिंड। इसके पास न तो स्वयं का प्रकाश है, न तो स्वयं का प्रकाश है, न ही स्वयं की ऊष्मा है, न ही स्वयं की ऊष्मा है। ठीक है। और ये तारों के प्रकाश से, किसके प्रकाश? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास न तो स्वयं का प्रकाश हो, न ही स्वयं की ऊष्मा हो, बल्कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की जो संख्या है वो 8 है। ग्रहों की संख्या सौर मंडल में, ग्रहों की संख्या सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है। दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होगा और सबसे लास्ट ग्रह कौन सा होगा? तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, यानी ये हमारा क्या हो गया? सूर्य हो गया। ये क्या हो गया? सूर्य। अब इसके सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा होगा? पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर अरुण, और लास्ट में क्या होगा? वरुण होगा। यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो होता है वो बुध होता है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और उसके बाद क्या होता है? वरुण होता है। ये हमारा सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह है। अगर हम बात कर लें आकार के अनुसार, यानी इसमें सबसे पहले सबसे बड़े आकार का ग्रह कौन सा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो आकार के अनुसार ग्रह, आकार के अनुसार ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति, शनि, अरुण,
पहला ये, दूसरा वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार के अनुसार ग्रहों की जो ग्रह जो है वो सबसे पहले बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और लास्ट में क्या होगा, बुध होगा। ये हमारे क्या है, आकार के अनुसार ग्रह। ये हमारा क्या है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह। उसके बाद आंतरिक ग्रह, इसी में हम जान लेते हैं आंतरिक ग्रह किसको कहते हैं। आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो चारों ग्रह होते हैं इन्हें हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलेंगे इनको, आंतरिक ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। बाह्य ग्रह क्या होते हैं, बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण, इनको हम बोलते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा एक चीज और जान लीजिए आप, पांच ग्रह ऐसे हैं, पांच ग्रह ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से, अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। वो पांचों ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। इन्हें हम अपनी खुली आंखों से जो है कि नंगी आंखों से हम इन ग्रहों को देख सकते हैं। अब हम प्लूटो ग्रह की बात कर लें। प्लूटो, प्लूटो की बात कर लें। इसकी खोज कब हुई थी, 1930 में हो गया था। प्लूटो की खोज क्या हुआ था, 1930 में हुआ था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक जब 2006 में हुआ तो इससे इसकी ग्रह की मान्यता वापस ले ली गई। आई अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक कब हुई थी, 2006 में। इसमें क्या हुआ कि जब अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक जब हुई 2006 में, तो उसमें से प्लूटो को जो है कि
ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया। ग्रह का दर्जा समाप्त करने का रीजन था कि प्लूटो का जो द्रव्यमान है, प्लूटो का जो द्रव्यमान है, इसकी कक्षा के अन्य वस्तुओं के द्रव्यमान का कितना गुना है? 0.07 गुना ही है। 0.07 गुना ही है। जबकि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, इसकी कक्षा के अन्य वस्तुओं के द्रव्यमान का 1.7 मिलियन गुना है। 1.7 मिलियन गुना है। ठीक है, प्लूटो का द्रव्यमान कितना है? 0.07 गुना, जबकि पृथ्वी का द्रव्यमान 1.7 मिलियन गुना है। इसलिए प्लूटो से जो है कि ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया और इसको बौने ग्रह में शामिल कर दिया गया। ठीक, समझ में आ गया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं कक्षा की। तो कक्षा क्या होता है? जैसे जो सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य का एक निश्चित पथ पर, एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करते हैं। उसी पथ को ही उसी पथ को हम बोलते हैं कक्षा। कक्षा, जैसे ये सूर्य हो गया हमारा, अब सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो ये जिस पथ पे, ये मान लीजिए ग्रह है, ये ग्रह है, तो सूर्य के चारों ओर ये जो ग्रह हैं जिस निश्चित पथ पे गति करते हैं, इसी को हम बोलते हैं कक्षा। ये पथ क्या होते हैं? दीर्घवृत्ताकार होते हैं। दीर्घवृत्ताकार पथ, दीर्घवृत्ताकार पथ। सूर्य के चारों ओर ग्रह जिस निश्चित पथ पे गति करते हैं उसी को हम कक्षा बोलते हैं। ये पथ दीर्घवृत्ताकार होते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी हमारे सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके पास ऑक्सीजन और जल दोनों मौजूद है। जिंदगी जीने के लिए दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो ऑक्सीजन और एक जल, जो कि दोनों चीज हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है। और इसके बारे में आप जान लीजिए, जो पृथ्वी है यह दूरी के अनुसार, दूरी के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह, तीसरा सबसे बड़ा, तीसरा ग्रह है। तीसरा ग्रह आकार के अनुसार, आकार के अनुसार पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के अनुसार यह क्या है? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। एक चीज और जान लीजिए, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी ध्रुवों पे क्या है? ये और ये जैसे दो ध्रुव है, तो ये ध्रुवों पे क्या है? ये चपटी है। ध्रुवों पे कैसी है? ये चपटी है। इसको हम बोलते हैं भू-आभ। ध्रुव पर चपटी होने के कारण हम इसे भू-आभ बोलते हैं। यानी पृथ्वी के
समान आकार। पृथ्वी अपने ध्रुवों पर चपटी है, इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, भू-आप बोलते हैं। ठीक, एक चीज और जान लीजिए, अगर हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखेंगे, पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखेंगे तो यार नीला दिखाई देगा। नीला क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इसके 3/4 भाग पे जो है कि पानी मौजूद है। यानी एक भाग स्थल है, पृथ्वी पर एक भाग स्थल है और 3 भाग क्या है, पानी है। इसीलिए जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो यह कैसा प्रतीत होता है, नीला दिखाई देता है। और इसी कारण से हम इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा एक उपग्रह है। और किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। हमारी पृथ्वी के पास, ये हमारी पृथ्वी है, इसके पास केवल एक ही उपग्रह है। यह क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा का जो व्यास है, चंद्रमा का व्यास कितना है, पृथ्वी के व्यास का चौथाई। पृथ्वी का व्यास बटे 4, पृथ्वी के व्यास का क्या है, चौथाई है। अच्छा, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, ये मान लीजिए हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, चंद्रमा। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी चंद्रमा पृथ्वी से कितना दूर, चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नजदीक होने के कारण, सूर्य पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर नहीं है, इसलिए यह बहुत बड़ा प्रतीत होता है। ठीक है, एक चीज और, ये जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कितने दिनों में लगा लेता है, 27 दिनों में। परिक्रमण काल, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय कितने दिनों में चक्कर लगा लेता है, 27 दिनों में। 27 दिनों में यह पूरा कितना, एक चक्कर लगा लेता है चंद्रमा। और लगभग इतने ही दिनों में, 27 दिनों में ही चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। घूर्णन काल कितना होता है इसका, घूर्णन काल, चंद्रमा का घूर्णन काल लगभग 27 दिन ही होता है। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का चौथाई है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय 27 दिन। और घूर्णन काल यानी कितने दिनों में अपने अक्ष पे घूम जाता है, तो लगभग 27 दिन में ही चंद्रमा अपने अक्ष पे घूम जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह, देखिए हमारे सौरमंडल में ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ अन्य पिंड भी होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ अन्य पिंड भी होते हैं जो क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इनको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ये क्षुद्र ग्रह पाए कहाँ जाते हैं, ये मान लीजिए हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक है,
ये हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। तो क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? मंगल एवं बृहस्पति के बीच में ही क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये क्या है? क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह की पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। क्षुद्र ग्रह किसके भाग होते हैं? ग्रह के ही भाग होते हैं, जो टूट करके इससे क्या हो गए? अलग हो गए। समझ में आ गया? चलिए उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है? ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। पत्थर के टुकड़े होते हैं। पत्थर के टुकड़े जो कि सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये उल्का पिंड जो है कि पृथ्वी के वायुमंडल के बहुत करीब आ जाता है, और जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण ये जल उठते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये उल्का पिंड पूरी तरह से जले बिना ही जो है कि पृथ्वी पर गिर जाते हैं और बहुत बड़े बड़े गड्ढे बना देते हैं। तो उल्का पिंड क्या होते हैं? पत्थर के टुकड़े होते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये उल्का पिंड हमारे पृथ्वी के जो है कि वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और उसके घर्षण के कारण जल उठते हैं। और कभी कभी बिना जले, पूरी तरह से बिना जले ये पृथ्वी पर गिर जाते हैं और बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं पृथ्वी पर। ठीक है, अब हम आकाश गंगा की बात कर लेते हैं। आकाश गंगा। आकाश गंगा। अब खुले आसमान में जब बादल ना हो तब आप देखेंगे कि एक चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक रास्ता आपको दिखाई देगा। चौड़ा सफेद पट्टी, सफेद पट्टी की तरह एक रास्ता होगा जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। खुले आसमान में जब आप देखेंगे तो एकदम चौड़ी पट्टी की तरह एक सफेद एक रास्ता जो होता है वह एक तरफ से दूसरी तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। ये होता क्या है? ये लाखों तारों का समूह होता है। लाखों तारों का क्या होता है? ये समूह होता है। लाखों तारों का समूह होता है, और यही लाखों तारों का ये जो समूह होता है इसी को तो हम बोलते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा यानी लाखों तारों का समूह मिल करके क्या निर्माण करते हैं? आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? और लाखों, अब इसी में अगर हम बात कर लें, ब्रह्मांड की बात कर लें, ब्रह्मांड, तो लाखों आकाश गंगाएं, लाखों आकाश गंगाएं मिल करके किसका निर्माण करते हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ठीक है, लाखों आकाश गंगाएं मिल करके किसका निर्माण करते हैं? ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। देखिए, ब्रह्मांड की विशालता बहुत अधिक है। इसके बारे में अभी वैज्ञानिक लोग पता लगा रहे हैं। अभी इसके बारे में पूरी तरह से किसी को कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्मांड क्या है? लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इस प्रकार से यह क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नमस्कार।